हाय एवरीवन, आई एम आशना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक आर्टिशियन क्राफ्ट बाज़ार में आई हूँ एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। छोटे छोटे शॉप्स थे, उसमें बहुत सारे हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स है जो मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, हर एक शॉप पे, हर एक स्टॉल पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स थे और बहुत ही खूबसूरत थे। ये मैं हूँ और हम चलते चलते यहाँ पे स्टॉप हुए बिकॉज़ आई लव मधुबनी पेंटिंग। मैं बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग बनाती भी हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला योर फेवरेट प्लेस। फिर मैं ये डायरी देखने लगी जो हैंडमेड थी, ये भी बहुत खूबसूरत थी। और फिर ये बैग के शॉप थे जो भी बहुत खूबसूरत थे। मतलब हर एक शॉप में अलग चीज़ें थी एंड डिफरेंट चीज़ें थी एंड बहुत अट्रैक्टिव था। नंदी जी की मूर्ति थी जो थोड़ी एंटिक थी। फिर यहाँ पे बहुत सारे पॉट्स थे जो एंटिक थे और यहाँ पे छोटे छोटे टाइल्स और लैम्प्स मिल रहे थे। फिर आगे जाके भी फिर यहाँ पे कुछ सेरेमिक क्रॉकरी भी मिल रही थी। यहाँ पे वुडन ट्रे मिल रहे थे जिसमें रेज़न आर्ट था एंड कार्विंग वाली भी ट्रे थी। फिर ये एक नंदी जी की मूर्ति थी जो एंटिक थी। ये फ़ोटो फ्रेम्स, जूती, ये शॉप बहुत अट्रैक्टिव था जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये वॉल हैंगिंग के लिए ये ब्रास के साथ फ़ोटो फ्रेम्स थे जो काफ़ी ब्यूटीफुल थे। और यहाँ पे पीतल की बहुत सारी मूर्तियाँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स थे जो बहुत ब्यूटीफुल थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ले लूँ। ये देखो कृष्ण जी की मूर्ति कितनी खूबसूरत है। एंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था हम वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद मैं एक शॉप पे गई। एक शॉप था जिसमें उन्होंने कश्मीरी प्रोडक्ट्स बताए जिसमें बहुत ही सुंदर वर्क थे, क्राफ्टेड थे एंड आई लव क्राफ्ट्स। फिर कुछ वुडन बैंगल्स भी थे, स्पून्स, एलिफेंट्स जैसे कि आप देख पा रहे हो। बहुत ही खूबसूरत थे ये बैंगल पे। बिल्कुल एक बहुत ही बारीक काम थे एलिफेंट्स पे या पॉट्स पे या फिर वॉट एवर। यहाँ पे जो कुछ भी था उस पे बहुत छोटे छोटे से फ्लावर एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कितने ज़्यादा खूबसूरत थे। आप पिक्चर्स में देख लो, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। एकदम लग रहा था सब कुछ उठा लूँ। फिर मैं यहाँ पे स्टॉप हुई। यहाँ पे एक पीतल का स्टोर था जिसमें पीतल की छोटी छोटी मूर्तियाँ, डिफरेंट डिज़ाइंस के जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी वैसे प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे। आप पिक्चर्स में देख सकते हो कितने डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। मतलब मैंने ऐसा कुछ एक साथ एक जगह पे नहीं देखा है। एंड इसके लॉक्स एंड मतलब एवरीथिंग, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मैं हर एक चीज़ के बारे में शायद यहाँ पे ना बता पाऊँ, बट बहुत खूबसूरत थे। मैं ऐसे पिक्चर्स में शो कर रही हूँ एंड मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली थी। ब्रास की चीज़ें भी इतनी अट्रैक्टिव हो सकती हैं मैंने सोचा नहीं था। इन वन वर्ड, जस्ट वाओ। मैं वापस जूती वाले शॉप पे गई जो मुझे ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुका था। यहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल्स एंड जूतीज़ थे, काफ़ी अच्छे थे वो भी। नाउ दिस इज़ द शॉप जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये इतना अट्रैक्टिव शॉप था, इसमें हर तरीके के वुडन गेम्स थे, वुडन के बने हुए। एंड लूडो थे जो पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग खेलते थे, दैट काइंड ऑफ थिंग। मैंने कभी नहीं इतनी सारी चीज़ें एक साथ
देखी हो, इतने अट्रैक्टिव। सो फिर ये एक शॉप था जिसमें लेदर के बैग्स थे जो आई थिंक 10 years बिफोर ये चलते थे और फिर से ये ट्रेंड में आ गए हैं। ये छोटे छोटे पाउचेस बहुत ही क्यूट से एंड अच्छे थे, बिल्कुल क्यूट से एंड अट्रैक्टिव थे बिल्कुल। मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है, सो मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ उन सब चीज़ों से। मैंने वो सारी चीज़ें शो करने की कोशिश की जो बहुत अलग एंड डिफरेंट लग रही थी। एंड एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी कभी, मतलब इतने सारे डिज़ाइंस ऑफ कोर्स देखा है। जाते जाते कुछ और पिक्चर्स हमने क्लिक किए जो कुछ अलग लग रहे थे एंड आई लव इट। मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ घूम के एंड इतनी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें एक जगह पे एक साथ देख के एंड एट द एंड ये दिखे एंड बहुत खूबसूरत थे ये, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसके बाद हम पेंटिंग के एग्ज़िबिशन में गए एंड हर रंग की अपनी एक जुबान होती है, अपनी एक कहानी होती है। कभी कोई रंग खुशी बयां करता है तो कभी कोई शांति फील करवाता है। आज के इन प्यारे रंगों को देखकर मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गई। आई होप आपके चेहरे पे भी मैं ला सकूं। एक एक पेंटिंग यहाँ इतनी खूबसूरत है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही बारीक वर्क है इसमें एंड बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है हर एक पेंटिंग का। कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अदर थिंग इज़ डिफरेंट पैटर्न्स में बने हुए हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट है, कोई स्पिरिचुअल है, कोई डांस के पोज हैं। कहते हैं हर एक पेंटिंग एक खामोश कविता होती है। मैं जब ये पेंटिंग देख रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो। कभी कभी खुद को तलाशने की कोशिश कर रही थी इन रंगों में एंड कैसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स मिलकर एक खूबसूरत दुनिया बना रहे हैं। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती व्हाट आई फील कि जब मैंने इन सारी पेंटिंग्स को देखा। बहुत सारी पेंटिंग्स मुझे ऐसा फील हो रहा था आई कैन मेक इट। जिनको पेंटिंग की नॉलेज है उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगा एंड मैं भी पेंटिंग बनाती हूँ तो मुझे तो बहुत 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 अच्छी फीलिंग हो रही थी एंड देख के बस लग रहा था देखते जाएं। बस ऐसा महसूस हो रहा था कि वाओ। फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग को देख के लग रहा था कि यार कैसे बना लेते हैं ऐसे। यहाँ की हर एक पेंटिंग में बहुत ज़्यादा बारीक काम है एंड आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट जब वो जो लोग देखते हैं वो वैल्यू नहीं दे पाते हैं जो आर्टिस्ट ने इसमें जितनी मेहनत और जितना टाइम पेंटिंग बनाने में लगाया है और जितनी फीलिंग के साथ उस पेंटिंग को बनाया है वो वैल्यू नहीं कर पाते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव पेंटिंग थी जिसे मैं निहारे जा रही थी कि आई कैन मेक इट और बस मैं उसे देख रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें
बनी हुई है एंड मैं बना सकती हूँ आई फील। एंड मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही हूँ इसमें ऐसे कर सकते हैं, उसमें वैसे कर सकते हैं। रंगों का ये सफ़र मेरे लिए बहुत सुकून बड़ा होता है और मुझे यकीन है इसे देखते हुए आपको भी वही शांति महसूस हो रही होगी। इसके बाद हम एक और रूम में गए जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पेंटिंग्स स्पिरिचुअल थीम पे बने हुए थे एंड सिमिलर काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस थे। सो चलिए देखते हैं। इफ़ एनीवन वांट टू मेक इट देन इट कैन बी पॉसिबल विथ अ स्क्रीनशॉट। सो मैं बहुत क्लोज़अप से पिक्चर्स ले रही हूँ। रंगों में एक जादू होता है ना, बस एक ब्रश और थोड़ी सी कल्पना और आपके सामने एक नई हकीकत तैयार हो जाती है। ये पेंटिंग खूबसूरती और सिंप्लिसिटी का एक मिला जुला रूप है। इसमें आर्टिस्ट ने कोशिश की है कि कुदरत की उस खूबसूरती को कैद कर सके जो अक्सर भागदौड़ की दुनिया में हम भूल जाते हैं। आर्ट कभी परफेक्ट नहीं होता है, वो बस अधूरा या पूरा होता है और खूबसूरती शायद इसी में। हम कैसे उसे देखते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सारी पेंटिंग्स कैसी लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस पेंटिंग करना मेरे लिए स्पेशली सिर्फ शौक़ नहीं है कि मुझे पेंटिंग करना अच्छा लग रहा है और मैं पेंटिंग कर रही हूँ, बल्कि खुद से एक आप खुद को देखते हो, खुद से मिलते हो एंड जब ब्रश कैनवस पे चलता है ना तो सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है एंड बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। इफ़ यू लाइक इट देन एक बार ट्राई ज़रूर करना आप। ये दूसरे रूम में कुछ और पेंटिंग्स थी जो अलग अलग कैरेक्टर्स पे थी एंड ये भी उतनी ही खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा है मानो प्रिंट है ये, बट एक्चुअली ये पेंटिंग है। I hope you enjoy this video. Thanks for watching.